हेलो एवरीवन, दिस इज सीए श्रुति अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस एंड आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि आकाश अग्रवाल क्लासेस हैव कम अप विथ अ संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज। आप लोगों के लिए पूरा मस्त फैंटास्टिक रिवीजन पैकेज है संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज। अच्छा, ये न्यूज़ तो आप तक पहुंच गई है। अब जब हम स्टार्ट करने वाले, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। दिस इज आवर कोर टीम। देखिए यहाँ पे IM, जैसे आपको पता ही है, मैं आप लोगों को सिखाती हूँ मैथमेटिक्स, आपका जो पूरा 100 मार्क्स का पेपर होगा, और एक कॉस्टिंग जो अकाउंट्स के साथ आता है फॉर 20 मार्क्स। आई विल बी कवरिंग दैट पोर्शन। फिर प्रोफेसर करण अग्रवाल सर, ये हम लोग के बड़े भाई है, ये आपको मैनेजमेंट इतना अच्छे से करा देंगे कि आपको जो डर लगता है थ्योरी का, मैनेजमेंट का, दैट विल बी गॉन फॉर एवर। उसके बाद सीए तेजस अर्लीकट्टी सर, ये आप लोगों का अकाउंट्स एकदम अच्छे से पूरा कवर करवा देंगे ये सीरीज के अंदर। टू डायनामिक, एकदम डायनामिक प्रोफेसर सुरुचि एंड प्रोफेसर साक्षी मैम, ये आप लोगों को इकोनॉमिक्स इतना डीप में कराएंगे, इतने अच्छे से कराएंगे कि हमको उसका भी टेंशन नहीं है। एंड देन सीए आकाश अग्रवाल सर, हम लोग खुद को इंट्रोड्यूस ही उनके नाम से करते हैं। ही इज आवर मेंटर एंड गाइड। ये सीरीज अगर आप लोगों के सामने है तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। अच्छा, सीरीज हो क्या, कैसे करेंगे ये सीरीज? अब ये जो संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज है आप लोगों की, ये 5 बूटीज में डिवाइडेड है। पहले बूटी में हम करेंगे क्या, हम पूरे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे MCQ के साथ। आई शो यू, सी दिस इज योर बूटी 1। ये लेक्चर्स क्या है, ये लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स से आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मैथ्स ओवर हियर। आप लोगों का पूरा मैथ्स 100 मार्क्स का मैं कवर करवाने वाली हूँ। संजीवनी बूटी सीरीज थीम इज जनरल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ये सारे सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव टीचर आप लोगों को वो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में लेके जाएंगे। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बात कर रही हूँ, मतलब मैथ्स की बूटी 1 क्या है, बूटी 2 क्या है, 3, 4, 5 क्या है। सो आप लोगों का हर एक मैथ्स का चैप्टर में डिटेल में कॉन्सेप्ट लूंगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQs भी करेंगे हम, ताकि वो कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपन लोगों को आ गए। कितने MCQs है मैम? 400, अप्रॉक्स 400 प्लस MCQs है आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 आवर्स में। यस, सिर्फ 12 घंटे में आपका पूरे चैप्टर मैथमेटिक्स एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स के कवर हो जाएंगे। एंड द प्लस पॉइंट इज थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना बीच बीच में पॉप आउट, जो एकदम दिमाग खराब करते हैं, वो भी इसके अंदर है। अच्छा मैम, हमने कभी फाउंडेशन का क्लास अटेंड ही नहीं किया, या तुम लोगों ने क्लास अटेंड किया उधर ध्यान नहीं दिया, या तुमने ध्यान देने की बहुत कोशिश की बट यार कुछ समझा ही नहीं। कोई भी केस में रहने तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जो ये सिलेबस लाए, मैं जो ये मैथ्स लाई हूँ ना, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है अमेजिंग स्कोर करने के लिए। तो आप लोगों को टेंशन हटा ही दो, आपने क्लास की है नहीं की है, मन नहीं था, ये था वो था, सारा बर्डन हटा दो। आई टेक द गारंटी कि ये जो आप बूटीज करोगे इसके साथ आपको अमेजिंग मैथमेटिक्स के अंदर मार्क्स आएंगे। ठीक है, पहला तो हो गया, हम लोगों ने देख लिए वो लेक्चर्स। उसके बाद क्या? उसके बाद संजीवनी बूटी महासंग्राम सीरीज। बेटा अपन लोगों ने लेक्चर्स कर लिए, उससे बेस्ड MCQ कर लिए। क्या इनफ है उतना हम लोगों को? क्योंकि हमारा MCQ पैटर्न है तो हमको प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी, करेक्ट है। वो प्रैक्टिस अब कहाँ से करें? अच्छा, मॉड्यूल कर ली, फिर उसके बाद क्या, आप लोगों का CMA इंस्टीट्यूट RTP देता है, MTP देता है, पास्ट पेपर्स है, वर्कबुक है। बहुत डिफिकल्ट काम है, यहाँ से डाउनलोड करो, वहाँ से डाउनलोड करो, पुराने तो मिलते भी नहीं है। तुम लोगों को उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई हैव कंपाइल्ड मैथमेटिक्स के सारे रेलेवेंट पास्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, RTPs और कंपाइलर जो बिट MCQ है इंस्टीट्यूट का, ये सारा कंपाइलेशन एक जगह पे चैप्टर वाइज है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों ने जो भी पढ़ाई की अभी तक उसकी सारी की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो योर बूटी 1 की प्रैक्टिस विल बी कवर्ड इन बूटी 2, करेक्ट है क्या? ओके। ये कहाँ पे होगा? ये लाइव होगा आकाश अग्रवाल क्लासेस के चैनल पे, लाइव हम ये सेशन करने वाले हैं। Then I'm coming to जड़ी बूटी नंबर 3। थर्ड के अंदर क्या है? This is a quiz show. This is the most interesting part, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे इंटरैक्शन होगा। This will also be conducted live और क्विज शो में रियल टाइम होगा। रियल टाइम मतलब क्या? आप वहां से आंसर करेंगे टिक
और आप लोगों को रिजल्ट्स भी इमीडिएटली मिलेंगे और हम लोग का अमेजिंग इंटरेक्शन होगा ये क्विज शो के अंदर। क्विज शो 10 डेज का सेशन होगा, हर दिन 50 MCQs हम कवर करेंगे। तो मैथ्स लर्निंग इन अ फन वे, हमने मैथ्स के लेक्चर देखे, हमने मैथ्स की महासंग्राम कर ली, हमने मैथ्स के लिए क्विज शो भी कर लिया। उसके बाद क्या, उसके बाद आता है संजीवनी बूढ़ी 4। इसके अंदर अपन ने अभी तक 1, 2, 3 में जितनी भी पढ़ाई की है ना, सबको अपने को टेस्ट में उतारना है। और ये टेस्ट हमने इतने सिस्टमैटिकली डिजाइन किए। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के अंदर आपको 11 चैप्टर्स है, मैथ्स एंड स्टैट्स इंक्लूड करके बोल रही हूँ मैं जब भी मैथ्स बोल रही हूँ स्टैटिस्टिक्स भी उसके अंदर आ रहा है, पूरा 100 मार्क्स आई एम गोइंग टू कवर। तो पहला 30% एग्जाम्पल 3 चैप्टर्स, तो जो फेज 1 है उसमें मैं पहले 3 चैप्टर पे टेस्ट लूंगी, फिर आपका जो फेज 2 है उसके फर्स्ट 5 चैप्टर का टेस्ट, फिर फेज 3 70% यानी कि 7 चैप्टर्स, और फिर फेज आपका जो 4 है उसमें पूरा 100% सिलेबस पे आपका टेस्ट कवर होगा। दिस विल बी योर बूढ़ी 4, जिसके अंदर हमने सारे टेस्ट इतने सिस्टमैटिकली डिजाइन किए हुए हैं कि आपका पूरा मैथ्स 100% ये पूरे टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएगा। एंड ये 4 करने के बाद लास्ट पार्ट आता है संजीवनी बूटी 5। सी प्रॉब्लम क्या है, हमने इतना सारा कर लिया, अब एग्जाम के एक दिन पहले ये भी करना है वो भी करना है, नहीं वो सब नहीं। वी हैव ब्रॉट अप मैथ्स के लिए मैंने एक LDR लास्ट डे रिविजन बुक लाई है, दिस बूटी संजीवनी बूटी लास्ट डे रिविजन बुक। इसके अंदर दिस इज लाइक वन स्टॉप, इसके अंदर सारा का सारा रिविजन, इतना बड़ा मैथ्स का पोर्शन इतने से पार्ट में इस तरह से उसको कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन पर बनाया है सो दैट आप लोग एग्जाम के एक दिन पहले सब कुछ रेलेवेंट जितना भी है सब कुछ क्या कर सकते, कवर कर सकते हैं। तो ये 5 बूटी कवर होने के बाद आप लोग डेफिनेटली, मेरी गारंटी है कि आप लोग क्या करोगे, आपका CMA फाउंडेशन का मैथ्स के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। और अगर आप ये सब सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर रहे हो हमारी सीरीज, तो आप लोग 200 की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, 300 भी क्रॉस करोगे। अमेजिंग मार्क्स यू आर गोइंग टू स्कोर। ये सब के लिए करना क्या है, ये सब के लिए आप लोगों को आकाश अग्रवाल क्लासेस के YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करके रखो और उस पे ट्यून रहो, जैसे ही हम लोग आएंगे तुम भी आएंगे, करेक्ट है। दूसरा, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई है मैंने, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करके रखो, सारे नोट्स विल बी गेटिंग ओवर देयर, तो आप उसका टेंशन मत लो। क्लियर? ओके, सो विल बी स्टार्टिंग विद रिवीजन सीरीज, संजीवनी बूढ़ी रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हम मैथ्स का टारगेट ही रखेंगे कि हम बहुत 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 अच्छा स्कोर करने वाले। सी यू ऑल देन, बाय बाय। हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट। अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स में आपको मेजरली 4 चैप्टर है। कितने चैप्टर है CMA फाउंडेशन में? स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेजरली 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर ये जो आपको दिख रहा है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। फिर आता है सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस। देखो एक मिनट, हम सब लिख के लेंगे। देखो स्टैट्स, टोटल स्टैट्स होता है 60 मार्क्स के लिए आपको। इसके अंदर हमको 4 चैप्टर है। पहला है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ये चैप्टर क्या है? दिस चैप्टर इज नथिंग बट प्योरली थियोरी चैप्टर। 1-2 फिगर इधर के उधर करके कुछ आंसर लाने हैं, वो बस बेसिकली उसको मैं बोल भी नहीं सकती कि यार ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सब थियोरी वाला चैप्टर है, ये वेरी सिंपल। उसके बाद एक आता है सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस वाला चैप्टर, वन ऑफ द मेजर चैप्टर इन स्टैटिस्टिक्स। फिर एक आता है कोरिलेशन एंड रेग्रेशन, एंड द 4th वन इज प्रोबेबिलिटी। इसमें आपका सिलेबस स्टैटिस्टिक्स का खत्म हो जाता है, केवल 4 चैप्टर में। हम वहाँ तो मैथ्स में तो हमने 7 किए है ना, उधर 7 किए, बेटा इधर सिर्फ 4 ही चैप्टर है आपको, बड़े बड़े चैप्टर है पर ये अच्छे चैप्टर्स है, ठीक है। इट्स ईजियर टू स्कोर मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज काफ़ी थ्योरी आती है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ डिफिकल्ट हमको इसके अंदर नहीं है। पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम लोग
स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। कितने मार्क्स के लिए बताया मैम ये चैप्टर? ये चैप्टर तुमको आता है 10 to 12 मार्क्स पकड़ लेना, 10 to 12 मार्क्स का प्योर थियोरी। सोचो तुम कितना सिंपल है ये चैप्टर में स्कोर करना। इट इज सो इजी टू स्कोर इन दिस चैप्टर। अच्छा, डायरेक्टली एमसीक्यू पे जाने से पहले मैं आपको मेन बुक पे लाती हूँ। मेन बुक दिखाना इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मेन बुक पे इसलिए ला रही हूँ थोड़ा सा इसके अंदर से रिवाइज करते हैं, फिर एमसीक्यू पे जाते हैं। एज ऑलवेज जैसे अपन ने मैथमेटिक्स किया, पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज किए, फिर हम एमसीक्यू पे जाए, लाइकवाइज इधर करेंगे। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा है। जो आपको लगता है इसमें से इम्पॉर्टेंट है या जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप लोग पॉज करके उसको लिख के ले सकते हैं, या जो बुक आप लोग ऑलरेडी रेफर कर रहे हो वो बुक में वो बुक में से आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, होगा ये चीज़ें तो अपनी मॉड्यूल से है तो सब में होगा। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है जो भी डेटा है वो डेटा को सही से प्रेजेंट करना। डेटा को क्या करना? सही से प्रेजेंट करना, मीनिंगफुल वे में, ताकि जो बंदा पढ़ रहा है उसको उससे क्या मिले, थोड़ा सा एनालिसिस करने मिले, पढ़ने मिले, नॉलेजेबल चीज़ लगे, उसको ऐसे कुछ तो फालतू ना लगे क्या लिखा है यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, कई बार तुम कुछ बुक्स को देखते हो, ओपन करते हो, क्या लिखना है, क्या बोलना चाहता है ये बुक, ऐसा फील नहीं आना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स शुड बी लाइक माई बुक, सी हाउ वेल टैब्यूलेटेड दिस बुक इज। इसके अंदर तुमको देख के पढ़ने की इच्छा भी होगी, यस आई नो इट इज कलरफुल, देख के पढ़ने की इच्छा भी होगी और फिर हमको समझ भी आएगा। इतना शॉर्ट में मैंने सब समरी करके दिए। सो द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, अब स्टैटिस्टिक्स तो हम पुकारते हैं उसको, देखो तुम्हारे मॉम तुमको अलग नाम से पुकारते होंगे, तुम्हारे डैड अलग नाम से, तुम्हारे भाई बहन हैं तो अगर वो अलग नाम से, फ्रेंड्स अलग नाम से, तुम्हारा वो जो हुआ करते थे या है वो तुमको अलग नाम से, बराबर ऐसे सब लोग तुमको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। सेम विद स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स को तुम स्टैट्स बोलते हो, बराबर है। लैटिन, जब वो लैटिन गया था, कौन गया था? स्टैटिस्टिक्स। जब वो लैटिन गया था उसको वहाँ पे एक नाम पड़ गया, फिर जब वो इटालियन गया था उसको दूसरा नाम हो गया। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स के 4 अलग नाम हमको सिलेबस में है। लैटिन में उसका नाम हो जाता है स्टेटस। क्या नाम हो जाता है? स्टेटस। चाहिए तो इतना लिख के लो बस, लैटिन और लैटिन और स्टेटस, जितना मैं हाईलाइट कर रही हूँ उतना। इटालियन में उसका नाम हो जाता है स्टैटिस्टा। क्या नाम हो जाता है? स्टैटिस्टा। जर्मन में उसका नाम हो जाता है स्टैटिस्टिक, TIK है एंड में, देखो स्टैटिस्टिक। और फ्रेंच में उसका नाम हो जाता है स्टैटिस्क्यू, आखिरी में QUE दिख रहा है, आखिरी में क्या है? QUE, तो क्या नाम हो जाता है उसका? स्टैटिस्क्यू। क्लियर? तो लैटिन, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच, 4 कंट्रीज में इसके क्या नाम है बताओ? लैटिन में स्टेटस, इटालियन में कैसे याद रखेंगे? पास्ता, इटालियन डिश है ना, पिज्ज़ा इटालियन डिश है ना, वैसे ही स्टैटिस्टा, पास्ता, पिज्ज़ा, स्टैटिस्टा इटालियन में। जर्मन में स्टैटिस्टिक के एंड में, और फ्रेंच में स्टैटिस्टिक ही है पर उसको प्रोनाउंस स्टैटिस्टिक करते हैं, पर तुम लोग को लर्न करने के लिए एंड में कैसे करोगे? स्टैटिस्क्यू, QUE। क्लियर? पक्का? तो ये 4 जगह के 4 नाम है उसके। ठीक है, अभी कुछ बुक्स थी, अर्थशास्त्र नाम की एक बुक थी, ये लिखी थी किसने? कौटिल्य। किसने लिखी है? कौटिल्य। कौन से रेजिम में? चंद्रगुप्त रेजिम में। और वो बुक के अंदर है क्या? डेथ एंड बर्थ रिकॉर्ड्स। क्या है वो बुक के अंदर? डेथ एंड बर्थ रिकॉर्ड्स। सिमिलरली एक और बुक थी आइन आई अकबरी, लिखी थी ये अबू फजल इन्होंने, और ये बुक थी एग्रीकल्चर रिलेटेड। ये 2 बुक के बारे में आप लोगों को पूछ सकते हैं, चांसेस है। ओके, फिर अब स्टैट्स में कुछ वर्ड्स है लाइक डेटा। डेटा का मतलब क्या होता है? जितनी भी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है ना, सबको एक जगह करना, उसको हम बोलते हैं डेटा। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक मैथमेटिकल वैल्यू है। वेरिएबल इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। क्या होता है वेरिएबल? मेजरेबल क्वांटिटी। वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। क्या होता है? डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब फाइनाइट नंबर 1 2 3 4 5, ऐसी चीज़ें जो तुम क्या कर सकते हो इंटीजर्स में, यानी 5.5 6.7 ऐसे नहीं, फाइनाइट नंबर, इंटीजर्स बेसिकली ये। फिर आता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल मतलब क्या? डेसिमल वाले नंबर 3.2 8.7 बराबर है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल किसी की हाइट 5 से डायरेक्टली 6 नहीं हो जाती ना, 5.2 5.3 5.4 रहती है ना। सिमिलरली वेट, सेल, प्रॉफिट, जनरली हर फिगर कॉन्टिन्यूस होता है जनरली, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे मशीन, आप मशीन 1 खरीद सकते हो, 2 खरीद सकते हो, 2.5 मशीन खरीद सकते हो क्या? नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्क्रीट हो जाएगा।
फिर एक वेरिएबल का टाइप होता है एट्रीब्यूट, मतलब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। जैसे आपकी स्मोकिंग हैबिट, आपका जेंडर, आपकी नेशनैलिटी, वो थोड़ी कोई नंबर में है, इंडिया है तो 1 नंबर दो, बाकी है तो 2 नंबर दो, ऐसे थोड़ी होता है। ये आपका जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं हम उसको? एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल दिया है देखो मैंने यहाँ पे, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट बोथ रेफर टू द एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट। अच्छा, आप लीटर्स में बता सकते हो आप कितना पी रहे हो, बट आपकी हैबिट को, कोई भी हैबिट, स्लीपिंग हैबिट रहने दो, स्मोकिंग हैबिट्स को अपन इसमें नंबर्स में नहीं डाल सकते, तो वो क्या हो जाता है? आपका एट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ओके। सिमिलरली अब डेटा के भी टाइप्स रहते हैं, जो आप डेटा कलेक्ट करते हो ना उसके भी टाइप्स होते हैं। या तो वो प्राइमरी डेटा हो सकता है या तो वो सेकेंडरी डेटा हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? या तो वो प्राइमरी डेटा हो सकता है या सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा मतलब ही होता है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जो डेटा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया हो, उसको हम, जैसे आपकी कंपनी है, आपने मांगा यार मेरे को बैलेंस शीट दे, वो कंपनी ने बैलेंस शीट स्पेसिफिकली अगर आपके लिए बनाई है तो क्या हो जाएगा आपके लिए? वो प्राइमरी डेटा। अब वो डेटा अगर कोई और यूज़ कर रहा है उसके पर्पस के लिए, ठीक है, लीगली यूज़ कर रहा है, ऐसे चोरी वोरी करके नहीं, लीगली अगर वो डेटा कोई और यूज़ कर रहा है तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डेटा। तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा। सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डेटा। देखो थोड़ी सी मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। डेटा सीरीज, अब जो सीरीज होती है ना वो भी 3 टाइप की आती है। कितने टाइप्स की आती है डेटा सीरीज भी? 3 टाइप की आती है। 1 मिनट लो। पहला होता है रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब क्या? असेंडिंग या डिसेंडिंग है, कोई भी ऑर्डर में आप डेटा को ऐसे के ऐसे ही लिख दो, 5, 7, 8, 10, ऐसे लाइन से मैंने नंबर्स लिख दिए, ये क्या हो जाता है? रॉ डेटा। वही डेटा को अगर मैं थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में अच्छे से लिखूं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये मार्क्स है और ये स्टूडेंट्स है, ऐसे मैंने टेबल बना दिया। अब मार्क 1 मिलने वाले 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 2 मार्क मिलने वाले 8 बच्चे हैं, 5 मार्क मिलने वाले 7 बच्चे हैं, 9 मार्क मिलने वाला 1 बच्चा है, 10 मार्क मिलने वाला 3 बच्चे हैं। अब ऊपर का ही डेटा अगर अपन ठीक से यहाँ पे लिखे, जैसे ऊपर मैं क्या लिख रही थी 5, 7, 8, 10, ये रॉ डेटा था, अपन ने लिखा ही नहीं किसको कितने मार्क्स है, यहाँ पे मैं इसे स्पेसिफिकली लिख रही हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। क्या बोलते हैं इसको हम? डिस्क्रीट। और फिर थर्ड टाइप का आता है जो हम क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूस बोलते हैं उसको बेसिकली, या ग्रुप्ड सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? ग्रुप्ड सीरीज। ये आपको आगे वाले चैप्टर में भी काम आएगा तो आप इसको अच्छे से ध्यान देंगे। अब ग्रुप्ड सीरीज मतलब क्या होता है? अब मैंने ऐसे कर दिया, लेट्स से 100 मार्क का पेपर है, तो 0 से 10 मार्क मिलने वाले बच्चे को मैंने एक ग्रुप में डाल दिया, और ऐसे कितने बच्चे? लेट्स से 10 बच्चे हैं। 10 से 20 मार्क मिलने वाले 18 बच्चे, 20 से 30 मार्क मिलने वाले 7 बच्चे हैं। तो मेरे को ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा ना अलग से रॉ डेटा जैसे, या ऊपर का डिस्क्रीट वाला भी जो था अपने को एक एक करके मार्क्स लिखने पड़ रहे थे, उससे अच्छा मैंने क्या कर दिया? मार्क्स का ग्रुप बना दिया। तो ये और सॉर्टेड इन्फॉर्मेशन है, देख के अच्छा लग रहा है, बराबर है क्या? जैसे वेरिएबल भी आपका डिस्क्रीट और कंटिन्यूस था, वैसे ये जो सीरीज होती है ये भी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस होती है। यस, डिस्क्रीट सीरीज 0 से लेट्स से 1 से 9, 10 से 19, 20 से 29, ठीक है। और यहाँ पे कितने लोग हैं? लेट्स से 25 लोग, 12 लोग और 39। अब मैं आपको बताती हूँ कॉन्टिन्यूस सीरीज 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। क्या लगता है क्या डिफरेंस है ये दो टाइप के सीरीज में? कुछ तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इन दोनों का डिफरेंस ये है कि ये 9 पे ख़त्म होता है, ये 10 पे चालू होता है, ये 10 पे ख़त्म होता है और 10 पे चालू होता है। इधर अगर ये 10 नंबर आ गया, बराबर है, अगर 10 मार्क्स, लेट्स दीज बी मार्क्स। अब कोई बच्चे को 10 मार्क आ रहे हैं
तो उसको तुम ये वाली क्लास में डालोगे या ये वाली क्लास में डालोगे, दोनों में 10 आता है ना, तो ऐसे टाइम पे उसको कौन सी क्लास में डालते हैं अपन, नीचे वाली क्लास में डालते हैं। कौन सी क्लास में डालते हैं, नीचे वाली क्लास में डालते हैं। समझ रहे हो क्या, इसीलिए मतलब ये वाले क्लास में से ये 10 को तुम एक्सक्लूड कर रहे हो ना, अगर 10 मार्क आए तो तुम क्या बोल रहे हो कि दूसरी क्लास में जा, बराबर है ना, तो इसको एक्सक्लूड कर रहे हो, इसलिए ये वाली सीरीज़ का नाम होता है एक्सक्लूसिव सीरीज़ या कॉन्टिन्यूस सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ का नाम होता है इंक्लूसिव सीरीज़ या डिस्क्रीट या डिसकॉन्टिन्यूस सीरीज़। अब समझा आप लोगों को दोनों में डिफरेंस, पक्का? अच्छा, अब इंडिविजुअल सीरीज़ समझ गए, आपको रॉ डेटा था। डिस्क्रीट सीरीज़ समझ गए आप लोगों को क्या करना था उसके अंदर, या तो इस टाइप का हो सकता है, या तो मार्क्स ऐसे लिखिए 5 मार्क के 4 स्टूडेंट, 6 मार्क के 10 स्टूडेंट, 8 मार्क के 7 स्टूडेंट, बराबर है। ये आपकी डिस्क्रीट या डिसकॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस मतलब ये वाला टाइप होता है, ठीक है। अब कई बार जैसे ये डिस्क्रीट सीरीज़ है, दिख रही है आप लोगों को, कई बार ये डेटा को अपने को कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है मैं बताऊंगी आगे, कुछ फॉर्मूलाज है उसके लिए अपने को कन्वर्ट करना ही पड़ता है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले जो डिस्क्रीट सीरीज़ है ना, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 10 - 9 कितने का डिफरेंस है, 1, एक का डिफरेंस है ना, तो जो भी डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड कर देने का, तो क्या आ गया 0.5। तो ये वाले जो नंबर है इनमें से माइनस करेंगे 0.5, और ये वाले जो नंबर है इनमें हम ऐड करेंगे 0.5, तो बन जाएगा आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज। देखो करके देखो, चलो 1 - 0.5 कितना हो जाएगा 0.5, 9 + 0.5 विल बी 9.5। सेकेंड वाली क्लास 10 - 0.5 विल बी 9.5, यहाँ पे 19 + 0.5 विल बी 19.5, यहाँ पे 20 - 0.5 19.5 से 29.5। समझ गया कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो इधर इन दोनों का डिफरेंस होगा उसको डिवाइड बाय 2 करने का, ये वाले नंबर से उसको माइनस करने का, ये वाले नंबर से उसको ऐड करने का। समझ गए हो क्या अभी, पक्का? नो प्रॉब्लम। कुछ लिखना है इसमें से तो देख लो एक बार, लिखा कुछ लिखना है, पॉज करके लिख के लेंगे। चलो अब कुछ टर्म्स देखते हैं अपन, क्या देखते हैं, कुछ टर्म्स। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास है 10 से 19, 20 से 29, 1 से 9, ऐसी एक क्लास है मेरी, 0 करती हूँ उसको, 0 से 9, 10 से 19 और 20 से 29। कौन सी इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव टाइप है। इसमें से ये हर एक को एक एक क्या बोलते हैं अपन, क्लास बोलते हैं। 0 से 9 एक क्लास है, 10 से 19 एक क्लास है, 20 से 29 भी एक क्या है, क्लास है। अब 0 हो जाएगा लोअर लिमिट तुम्हारी ये वाली क्लास का, और 9 हो जाता है अपर लिमिट। क्या हो जाता है ये, अपर लिमिट। सिमिलरली 10 क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, 19 क्या हो जाएगा, अपर लिमिट, 20 क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, और 29 क्या हो जाएगा, अपर लिमिट। समझा? तो इन वाले नंबर्स को लोअर लिमिट बोलेंगे, उन वाले नंबर्स को हम अपर लिमिट बोलेंगे। और अगर कॉन्टिन्यूस क्लास रही तो जैसे 0 से 9.5, 9.5 से 19.5, अगर ऐसा रहा तो क्या करेंगे, तो इनको बोलेंगे लोअर क्लास बाउंड्री। क्या बोलेंगे हम, लोअर क्लास बाउंड्री। और इनको बोलेंगे हम अपर क्लास बाउंड्री। तो अगर सीरीज इंक्लूसिव टाइप की है तो हम क्या बोलते हैं, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। और अगर सीरीज एक्सक्लूसिव टाइप की है तो हम क्या बोलेंगे, लोअर क्लास बाउंड्री एंड अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है, अब हम निकालना सीखेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना सीखेंगे अब हम, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे अब नंबर्स है 1 से 5, फिर 6 से 10, 11 से 15 एंड लेट दिस बी 4, 8 और 8। ठीक है, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब होता क्या है पता है क्या, पहले सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल ले लेंगे, 8, 8, 16, 17, 18, 19, 20।
अब ये क्लास के लिए मेरे को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो वो पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी अपॉन समेशन ऑफ एफ, ये आपका रिलेटिव क्लास का फॉर्मूला है। वो रिस्पेक्टिव क्लास की फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो जाएगा 4/20 कन्वर्ट कर लेना, ये क्या हो जाएगा 0.2, ये क्या हो जाएगा 8/20 और ये भी क्या हो जाएगा 8/20। समझ रहे हो पक्का? 0.2, ये 0.4 और ये 0.4, टोटल लो जरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का 0.4, 0.4, 0.8 प्लस 0.2 1। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की टोटल शुड ऑलवेज बी 1, ऑलवेज क्या रहनी चाहिए 1 रहनी चाहिए। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की टोटल शुड ऑलवेज बी 1, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इसका क्या फॉर्मूला आता है, जो भी आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला इंटू 100 करना, जो भी आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला इंटू 100 करना। जैसे कि ये 0.2 इंटू 100 20, 0.4 इंटू 100 40, ये भी हो जाएगा 40, इसकी टोटल क्या आएगी 100। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की टोटल शुड ऑलवेज बी 100, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी की सॉरी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की टोटल क्या होनी चाहिए 1, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी की टोटल क्या होनी चाहिए 100। लिख के लेंगे ये इतना पूरा जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। लिखो बेटा, इसमें फॉर्मूला आते हैं 2-2 मार्क के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पूछेंगे या तो ऐसा क्लास दे देंगे और बोलेंगे उसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। इससे सिंपल क्या मांगता तुमको। चलो फटाफट से डन, क्या हो गया? ओपन एंड क्लास पता है क्या होती है? ओपन एंड क्लास जिसके एंड्स ओपन है, जैसे अप टू 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर हमने लिख दिया अबव 30। अब मेरी क्लास ऐसी हो गई अप टू 10 और अबव 30। अबव 30 कैन गो अप टू इन्फिनिटी एंड अप टू 10 मतलब वो माइनस इन्फिनिटी से कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसको क्या बोला जाता है? ओपन एंडेड क्लास। क्या बोलते हैं इसको? ओपन एंडेड क्लास, जिसकी कोई लोअर लिमिट नहीं होती है और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। समझ गए पक्का? ठीक है। अब एक बात समझो, आपके पास लेट से डेटा है 1 से लेके 9, फिर 10 से लेके 29, 29 तक है, ये 30 से लेती हूँ मैं इसको, तो 10 से 29 ले लिया मैंने, 30 से 39 ले लेती हूँ, ठीक है ओके। अब फिर मैंने यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी दे दी, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, इसकी फ्रीक्वेंसी है 6। हमको निकालना होता है एक चीज़ है क्लास विड्थ। क्या निकालना है? क्लास विड्थ। क्लास विड्थ का फॉर्मूला होता है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, कंपल्सरीली बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। या तो फिर आप फिंगर्स पे गिनेंगे, एक और शॉर्टकट ट्रिक क्या है, फिंगर्स पे गिनेंगे। जैसे लेट से अभी मैंने आपको बोल दिया 10 से 29, क्या क्लास विड्थ है उसका? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, गिनो जरा कितना आता है। तुम क्या करोगे? 29 माइनस 10, हाँ क्लास विड्थ 9 आती है, 9 नहीं आती है। अगर आप फिंगर्स पे गिनेंगे तो क्लास विड्थ 20 आएगी। उससे अच्छा अपन क्या करेंगे, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। पर ये तो तुम लोग को इंक्लूसिव सीरीज दे दी है, तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो। 0.5 से 9.5, 9.5 से 29.5 और 29.5 से 39 या 39.5 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बता दो, अब क्या है क्लास विड्थ इसकी? कितनी क्लास विड्थ है? पहले वाले की क्लास विड्थ है 10, समझ रहे हो? अब 9.5 माइनस पहले वाले की क्लास विड्थ कितनी हो गई? 9। यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्री 29.5 ऑन योर कैलकुलेटर्स, ऐसे नहीं समझता है ना, 29.5 माइनस 9.5। अब क्लास विड्थ कितनी हो गई? 20।
इधर क्लास विड्थ कितनी हो जाएगी 10। समझ रहे हो क्लास विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। फॉर्मूला लिख के लेंगे। फिर एक टर्म आता है क्लास मार्क। क्या टर्म आता है, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते, कुछ नहीं, ये तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 कर लो, या लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री अपॉन 2। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कन्वर्ट करो, सिर्फ क्लास विड्थ के लिए नेसेसरी है कि आप कन्वर्ट करो। फिर 1 प्लस 9 10, 10/2 कितना आ रहा है तुम्हारा क्लास मार्क, देखो ना, दोनों को ऐड करो, 1 प्लस 9 10, 10/2 कितना आएगा 5। इधर या तो तुम 0.5 से कर लो, दोनों से 0.5 प्लस 9.5 10 आता है, 10/2 5। इधर 10 प्लस 29 कर लो तो 10 प्लस 29 39/2 13, या तो फिर 9.5 प्लस 29.5 39/2 13, 39/2 करना था ना, 19.5 करेक्ट। दोनों तरीके से कर लो, 29.5 प्लस 9.5 डिवाइड बाई 2 19.5। तो क्लास मार्क तुम्हारा दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओ सेम आना चाहिए। लास्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, 29.5 और 39.5 के बीच का नंबर निकालना है हम लोगों को। यस चलो, 39 प्लस 30 69/2 34.5। समझ रहे हो, साइमल्टेनियसली टेबल बनाते चलो, फॉर्मूला लिखते चलो। अब आप लोग को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते आता है ना, वो फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी आता है। फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन वो क्लास की क्लास विड्थ। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है देखो 2, क्लास विड्थ कितनी है तुम्हारी, क्लास विड्थ 9, तो क्या हो जाएगा ये 2/9। इधर फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, क्लास विड्थ कितनी है 20, तो ये हो जाएगा 5/20, और इधर 6/10। समझ रहे हो पक्का, ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अपन ने बहुत सारे फॉर्मूलाज देख लिए अभी अपन ने, करेक्ट। ये टेबल में कुछ मिसिंग है तो लिख के लो चलो फटाफट से। डन, पक्का। डेटा का क्लासिफिकेशन देखो, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। डेटा कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं हम, 4 टाइप में। एक होता है सेपैटिकल या जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, यानी एरिया वाइज अपन डेटा को क्लासिफाई कर दो। दूसरा हो जाता है क्रोनोलॉजिकल या टाइम सीरीज, यानी कि टाइम वाइज आप डेटा को एनालिसिस कर लो। फिर होता है क्वालिटेटिव या ऑर्डिनल, मतलब क्या, उनके क्वालिटीज़ के हिसाब से डेटा को हम लोग सॉर्ट कर लेंगे, या तो फिर क्वांटिटी या कार्डिनल के हिसाब से हम डेटा को क्या कर लेंगे, सॉर्ट कर लेंगे। बराबर है। अब डेटा प्रेजेंट करने के 4 तरीके होते हैं। कितने होते हैं, 4। ये 1 2 3 और 4th ग्राफिकल है, वो मैंने अलग से दिखाया है। मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कितने होते हैं बेटा, 4। पहला है टेक्सचुअल। टेक्सचुअल कुछ भी नहीं, एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे सारा डेटा अपन कैसे लिख देते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में। जैसे इन स्टैटिस्टिक क्लास 40 स्टूडेंट्स है, 3 ऑब्टेन परफेक्ट, 3 लोगों को परफेक्ट आउट ऑफ है, 16 स्टूडेंट्स को 40 और उसके अबव है, ओनली 3% को 19 बिलो है। समझ रहे हो कि ये पूरा डेटा अपन कैसे लिखते हैं, टेक्सचुअल, ऐसे के फॉर्म में। फिर आता है टैब्यूलर डेटा। क्या आता है फिर, टैब्यूलर डेटा। मतलब क्या होता है, ये देखो इस टाइप में पूरा टेबल बना होता है। टेबल के कुछ पार्ट्स है, यहाँ पे आएंगे आपको बताती हूँ। एसेंशियल पार्ट्स ऑफ टेबल, पहला होता है टेबल नंबर। हर एक के टेबल के ऊपर हम क्या देते हैं, या नीचे टेबल नंबर। आपने आपके याद होंगे अगर आपको आपके मॉड्यूल्स या फिर कॉलेज के जो आप लोग यूनिवर्सिटी के बुक्स यूज़ करते हैं स्कूल के अंदर, जहाँ पे भी टेबल या फिगर आता है वो लिखते हैं टेबल 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2। समझ रहे हो, तो हर एक टेबल को हम क्या देते हैं, एक नंबर दे देते हैं। फिर आता है टेबल। अब वो टेबल किसके बारे में बात कर रहा है, उसकी टाइटल। फिर आता है कैप्शंस या कॉलम। जो भी कॉलम होते हैं ना, यहाँ पे ये देखो, ये जो कॉलम की हेडिंग है ना, ये कॉलम हेडिंग को एक और नाम दिया गया है कैप्शंस। क्या नाम दिया गया है, कैप्शंस। और यहाँ पे अगर लेट्स से रो हेडिंग्स है XYZ, ये रो हेडिंग्स को नाम दिया है स्टब। क्या नाम दिया है, स्टब। तो सबसे पहले आता है टेबल नंबर,
फिर आता है उसका टाइटल, फिर आता है देखो कैप्शन। जो रो हेडिंग्स है उसको क्या बोलते हैं हम, कैप्शन, और जो कॉलम हेडिंग है उसको हम क्या, सॉरी, कॉलम हेडिंग को हम बोलते हैं कैप्शन। कैसे याद रखेंगे, C फॉर कॉलम, C फॉर कैप्शन, और रो हेडिंग को हम बोलते हैं स्टब्स। क्या बोलते हैं हम, स्टब्स। फिर आता है बॉडी ऑफ द टेबल, ये जो मेन पार्ट है टेबल का, ये वाला पूरा पार्ट, मेन पार्ट ऑफ द टेबल, उसको क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द टेबल। फिर अगर कुछ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे आपके भी कई टेबल और फिगर्स ऐसे लिखा होता है ना, फिगर्स इन थाउजेंड, फिगर्स इन क्रॉस, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सोर्स नोट मतलब अपन ने जो डेटा लिखा है वो कहाँ से देख के लिखा है, आप लोग को कई बार प्रोजेक्ट में भी लिखना पड़ता है ना, विकी से लिखा है, कहाँ से लिखा है। फिर आता है फुट नोट, ऐसा कुछ जो मैं टेबल में नहीं लिख पा रही थी, कुछ छोटी सी बात है, इन्फॉर्मेशन है, वो हम कहाँ लिखेंगे, एज अ पार्ट फुट नोट में। तो हमने दो देख लिया, एक हमने देख लिया टेक्सचुअल, एक हमने देख लिया टैब्यूलर। फिर आता है आपके पास ग्राफिकल, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसके अंदर आएगा लाइन डायग्राम या हिस्टोरिग्राम, बार डायग्राम या पाई चार्ट। 3 टाइप है इसके अंदर। कितने टाइप है, 3, लाइन चार्ट, बार डायग्राम और पाई चार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकाश अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। आई होप सो अभी जो आकाश अग्रवाल क्लासेस की तरफ से जो संजीवनी ब्यूटी सीरीज चल रही है फॉर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स एंड सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, वो आपके बहुत मदद में आ रही है आपके लिए। इट्स बीन वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। बहुत आपको एंजॉय भी कर रहे हो और बहुत आपके मदद में आ रही है। सो ये देखिए, आकाश अग्रवाल क्लासेस की तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपका जो ड्रीम है, आपके नाम के पीछे एक प्रीफिक्स चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए, वो ड्रीम पूरा करने में हम जितना हो सकता है उतनी पूरी मेहनत करके आपकी मदद करेंगे। चलिए, मैं आपके साथ सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर आकाश अग्रवाल क्लासेस क्या क्या प्रोवाइड करता है उसके बारे में जानकारी देने आया हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि आकाश अग्रवाल क्लासेस सीएमए इंटरमीडिएट चाहे ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, दोनों ग्रुप में आकाश अग्रवाल क्लासेस कंप्लीटली अवेलेबल है। दोनों ग्रुप में आकाश अग्रवाल क्लासेस के पेन ड्राइव लेक्चर्स, गूगल ड्राइव लेक्चर्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन कंप्लीटली अवेलेबल है। अब सवाल ये उठता है कि सर व्हाई शुड वी गो विद आकाश अग्रवाल क्लासेस। भैया, आकाश अग्रवाल क्लासेस सीएमए के लिए बहुत एक्सक्लूसिव काम किया है। जब आकाश अग्रवाल क्लासेस ने डिसीजन लिया कि सीएमए के अंदर जाएगा, तो इन्होंने मतलब हम टॉकिंग अबाउट अस आ टीम, हम लोगों ने बहुत सीएमए के ऊपर रिसर्च किया, बहुत मेहनत करे, उसके पूरा प्रोसेस बनाया, पूरा का पूरा एक नोट्स बनाए, पूरे के पूरा उसका एक स्ट्रक्चर बनाया, जिसके अंदर बच्चे के लिए हमने कोशिश करी कि किधर से भी कुछ भी पेंडिंग ना रहे और वो एग्जाम क्लियर कर सके। आप अगर अभी संजीवनी ब्यूटी सीरीज देखते रहेंगे तो आपको समझ में ही आ गया रहेगा कि क्या क्वालिटी की टीचिंग हम लोग लेके आपके साथ आ रहे हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आकाश अग्रवाल क्लासेस ऐसा क्या यूनिक लेके आता है फॉर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स राइट नाउ, है ना। सबसे पहले हम लोग एक मेन बुक आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम सब कंसेप्ट आपके क्लियर करते हैं। डिटेल में कंसेप्ट को हम लोग खा जाते हैं, निचोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। हर कंसेप्ट को हम लोग कंप्लीटली क्या करते हैं, फिनिश करते हैं अच्छे तरीके से। ये मेन बुक हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आते हैं जिसका नाम है महासंग्राम सीरीज। ये महासंग्राम सीरीज क्या होता है सर? महासंग्राम सीरीज के अंदर हमने चैप्टर वाइज कंपाइलेशन किया होता है इंस्टीट्यूट के आरटीपी का, एमटीपी का, आपके क्या बोलते हैं पास्ट पेपर्स का, वर्कबुक का, हर का चैप्टर वाइज, हर चैप्टर का विद क्वेश्चन एंड सोल्यूशन, हर चीज उसके अंदर हमें डाली के रखी हुई रहती है। और इसके सिर्फ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग ने बाबा ये पढ़ा दिया और ये आपको बोल दिया चलो बुक दे दी, तुम्हारा पढ़ लो, डाउट रहेगा तो डाउट सॉल्व होगा। नहीं, डाउट तो सॉल्व होगा ही, वो तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसकी बकायदा डाउट आएगा ही कब, जब हम उसके पूरे के पूरे लेक्चर्स ही दे देंगे तो फिर आपको डाउट आने का सवाल नहीं उठता। फिर भी अगर डाउट आए तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प यू ऑल। लेकिन जनरली क्या होता है, बाबा मेन बुक करा दिया, आप बच्चा अपने लेवल पे कर लो, बाबा ये कर लो वो कर लो, नहीं। महासंग्राम सीरीज के भी पूरे जो चैप्टर वाइज कंपाइलेशन बनते हैं, हम आपको हर चीज प्रोवाइड करेंगे लेक्चर्स के फॉर्म में। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने इस कोर्स को कंडक्ट करते टाइम समझी, ऑब्जेक्टिव्स। आपके सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन के अंदर 25 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है और बच्चा इसको बहुत भयानक लेवल पे नजरअंदाज करता है। प्रोफेशनल कोर्स में एक जनरल टेंडेंसी होती है कि हम डिफिकल्ट चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और इजी चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं। अगर
अगर बच्चा सीए में इंटरमीडिएट के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे तरीके से करेगा तो हर बच्चा ये एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता है, क्योंकि 100 में से 25 मार्क्स तो आपको ऑब्जेक्टिव्स में मिल जाते हैं। हम लोग वो स्ट्रैटेजी बनाते ही नहीं, हम ऑब्जेक्टिव्स को बहुत एंड में करेंगे, इधर से करेंगे उधर से करेंगे, हम ध्यान देते हैं नहीं है। देखिए आपको 40 मार्क्स चाहिए रहते एक पेपर में, बट मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 50 चाहिए, क्योंकि एग्रीगेट 200 चाहिए रहता अगर एक ग्रुप की बात करें तो भैया 100 में से 25 ये दे देता है, तो बाकी के 25 तो आप आपके बाकी के काम झाम से ले सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के हम आपको नोट्स भी देंगे, और भैया आगे हम आपको उसके लेक्चर्स भी देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स में हमने आपको हाथ में नोट्स दे दिए और आप कर लीजिए, नहीं, हम आपको उसके पूरे के पूरे रिकॉर्डिंग्स, पूरे के पूरे हर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करके आपके हाथ में उसके लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। सेम विद थ्योरी भी जरूरी है। आज 20 से 30 मार्क के आसपास, आज के पैटर्न के हिसाब से कम 20 से 30 मार्क की थ्योरी आती है और बच्चा इसको बहुत भयानक लेवल पर नजरअंदाज करता है जैसे ऑब्जेक्टिव को करता है। इसलिए थ्योरी के भी एक्सक्लूसिव नोट्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स विल बी गिवन टू यू। मैं आपको थोड़े से इसके सैंपल नोट्स दिखा देता हूं। ये देखिए, ये हमारे मेन नोट्स है, पूरे कलर फॉर्मेट में रहते हैं। एग्जाम्पल ये कॉस्टिंग के हैं नोट्स, ये पूरे के पूरे कलर फॉर्मेट में रहते हैं। इसमें हर सम रहता है, होमवर्क सम भी रहता है, होमवर्क सम का भी हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए थ्योरी के नोट्स, ये भी आपको कलर फॉर्मेट में मिलेंगे। ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव्स, हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, वो भी कंपाइलेशन ही एक प्रकार का। पास पेपर में कब पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन आरटीपी में था, कौन सा क्वेश्चन मॉक पेपर में था। देखो ना, रिविजनरी टेस्ट पेपर, ये मॉक टेस्ट पेपर, वर्कबुक, हर चीज हमने चैप्टर वाइज कंपाइलेशन करके रखी हुई है। इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बिट एमसीक्यू इशू किए जाते हैं, उसके भी हम लोग ने चैप्टर वाइज कंपाइलेशन करके रखा हुआ है। बहुत मेहनत की है साहब, बहुत मेहनत करी है। आपका सपना पूरा करने के लिए आकाश अग्रवाल क्लासेस ने बहुत मेहनत करी है। ये देखिए आपके सामने है ये सब चीजें। उसके बाद देखिए ये महासंग्राम सीरीज, बेटे चैप्टर वाइज कंपाइलेशन, चैप्टर वाइज कंपाइलेशन। एग्जांपल के लिए देखिए कॉस्टिंग के नोट से बजट एंड बजटरी कंट्रोल के पास पेपर जुलाई 2017 में क्वेश्चन आया था 6 मार्क का विद सॉल्यूशन। दिसंबर 2017 में 6 मार्क का विद सॉल्यूशन। हर चीज आपको प्रोवाइड की गई है, हर चीज। और इसके मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको हम इसके लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा आप खुद पढ़ लो, ऐसा नहीं कि आप खुद पढ़ लो। बेसिकली ये जो महासंग्राम में क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग ने मेन बुक में उसके पूरे टाइप कवर किए रहते हैं, फिर भी हम महासंग्राम के आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपके साथ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, मोर देन 50 टेस्ट सीरीज कंडक्ट होती है। जब आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज खत्म हो जाती है उसके बाद हम लोग आपके मॉक पेपर कंडक्ट करते हैं। क्या कंडक्ट करते हैं? मॉक पेपर। जैसे इंस्टीट्यूट आपके मॉक पेपर लेता है वैसे हम लोग आपके मॉक पेपर लेते हैं और हम लोग आपको कंटिन्यूस बेसिस पे गाइडेंस देंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, टाइम टेबल देंगे, मोटिवेशन देंगे। क्योंकि बहुत बार लंबा पीरियड रहता है तो कहीं ना कहीं बच्चा लेट डाउन हो जाता है। 100% हम लोग क्लियर कर सकते हैं, उसका पूरा गाइडेंस एंड मोटिवेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और सबसे सिर्फ इतना नहीं, इतना कुछ दे दिया, मेन बुक दे दिया, महासंग्राम दे दिया, ऑब्जेक्टिव दे दिया, थ्योरी दे दिया एंड माइंडेड, हर चीज के लेक्चर है भाई साहब। मेन बुक का लेक्चर, महासंग्राम का लेक्चर, ऑब्जेक्टिव का लेक्चर, थ्योरी का लेक्चर, हर चीज का लेक्चर एक्सक्लूसिव। ऐसा नहीं कि मेन बुक में थ्योरी का पार्ट पढ़ा दिया था तो इसलिए ऑब्जेक्टिव नहीं करा रहे, मेन बुक में थ्योरी करा दी थी तो थ्योरी बुक नहीं करा रहे। ऐसा नहीं कि मेन बुक के अंदर हमने जो सम्स आते हैं पास पेपर में उसके टाइप कवर कर दे तो हम आपकी महासंग्राम नहीं कराएंगे। हर चीज हम आपकी करा के देते हैं। ये कंप्लीट पैकेज है विद टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट पेपर। और सिर्फ उतना ही नहीं, फिर उसके बाद सबसे बड़ा हथियार संजीवनी बूटी सीरीज। जो आप में से बहुत सारे बच्चे अभी सीएमए फाउंडेशन में हैं जो ये वीडियो देखते रहेंगे उनको पता है कि संजीवनी बूटी सीरीज क्या है। जो सीएमए इंटरमीडिएट की संजीवनी बूटी सीरीज देखते रहेंगे उनको पता है कि संजीवनी बूटी सीरीज क्या है। भाई साहब ये बहुत खतरनाक सीरीज है। देखिए मैं आपको इसके एक बार थोड़े से नोट्स दिखा देता हूं। ये एफएम के नोट्स हैं। ये भैया सबसे इंपॉर्टेंट संजीवनी बूटी सीरीज कह रही है। देखिए क्या किया है, बेसिकली आपकी जो मेन बुक होती है, जो आपकी महासंग्राम सीरीज होती है, उसके अंदर आपके जितने भी सम्स रहते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले आप वो सब सम रिवाइज नहीं कर सकते, तो हमने उसके अंदर से सब सम्स छाट के निकाले कि फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दोनों अगर मेन बुक और महासंग्राम एग्जाम्पल के लिए 30 सम्स है तो एग्जाम के पहले आप वो 30 सम्स नहीं कर सकते। तो हमने वो 30 सम्स में से 10 सम निकाल के रखे हुए विद सोल्यूशन, जो पूरे रिमेनिंग 30 सम्स क्या करते हैं, 20 सम्स कवर करते हैं। एडजस्टमेंट्स होते हैं ना सब चीजों में,
तो ये पूरी की पूरी संजीवनी बूटी सीरीज कलर्ड नोट्स विद सोल्यूशन, देखिए सिर्फ क्वेश्चन नहीं, इसके सोल्यूशन भी है, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सके, आप कोई भी सिलेबस आपका छोड़े नहीं। क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से जानते होगे सीएमए इंटरमीडिएट आप जब दोनों ग्रुप देते हो तो आपको एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती, और जब आप आपका क्या बोलते हो, अगर एक ही ग्रुप देते हो तो आपको एक दिन की छुट्टी मिलती हो। एक दिन की छुट्टी के टाइम पे हम लोग कितना पढ़े क्या पढ़े हमको कंफ्यूजन रहता है, इसके लिए हमने संजीवनी बूटी सीरीज लाया है, एक दिन की छुट्टी के लिए भी और अगर छुट्टी ना हो तभी भी, क्योंकि कंटिन्यूस पेपर रहता है। तो संजीवनी बूटी सीरीज ये पूरा का पूरा आकाश अग्रवाल क्लासेस का पैकेज है, जहां पे आपको तेजस सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, आईडीटी पढ़ाएंगे, श्रुति मैडम कॉस्टिंग पढ़ाएगी, कॉस्टिंग एफएम पढ़ाएगी, ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, मैं आकाश अग्रवाल, मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, मैं आपको ऑडिट पढ़ाऊंगा और मैं आपको टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है। मैं आपके सामने है ना 2 मिनट के लिए मेरे थ्योरी के नोट्स जो हैं, थ्योरी के जो नोट्स है मैं आपके सामने 2 मिनट दिखाता हूँ। ये देखिए ऑडिट के थ्योरी के नोट्स कंप्लीट कलर, क्योंकि थ्योरी बहुत बोर होता है, ये ऑडिट के थ्योरी के नोट्स है, इसी तरीके से लॉ के थ्योरी के नोट्स है, इसी तरीके से टैक्सेशन के थ्योरी के नोट्स है, कंप्लीट कलर, हर चीज प्रिसाइज वे में कवर की गई है। अब भाई साहब इतना सब कराने के बाद तो जो आपका सपना है वो सपना 100 नहीं 500% पूरा होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं व्हेनेवर यू थिंक सीएमए थिंक आकाश अग्रवाल क्लासेस। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे चार्ट बना लेते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में कितने आएंगे? लाइन डायग्राम, या इसी को बोला जाता है लाइन चार्ट, या इसी को बोला जाता है हिस्टोरीग्राम। ठीक है। दूसरा आता है फिर बार डायग्राम, इसके अंदर सिंगल बार और मल्टीपल कंपाउंड बार ऐसे होते हैं। फिर आता है थर्ड वाला पाई चार्ट। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। अपने को ड्राइंग नहीं करनी है, एमसीक्यू पेपर है। बस होता क्या है, लाइन डायग्राम में ना जो भी अपने पॉइंट्स है एक्सिस पे, वो इधर ऐसे 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 प्लॉट कर देने का और उनसे क्या बना देने की, लाइन बना देने की। दिस इज योर लाइन डायग्राम। बार डायग्राम में क्या होता है ना, फिर सारे डेटा को अपने को ऐसे बार के फॉर्म में दिखाना है। कैसे दिखाना है? ऐसे एक एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाना है। ये होता है आपका बार डायग्राम। और आप लोगों का पाई चार्ट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इस पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तो मैं आपके एमसीक्यू में लूंगी, बस बता के रख रही हूँ अभी। कैसे बनाने का पाई डायग्राम, सर्कुलर, अपने को वो बनाना नहीं है बट उसका मेथड पता रहना चाहिए, कंस्ट्रक्शन। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी और ये टोटल है, बराबर है। अगर मेरे को परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे अपन, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100 करेंगे ना। अब 100 की जगह आपको क्या करना है, 360। क्या करेंगे, 360। सिमिलरली 30 अपॉन 120 इंटू 360। तो क्या मिल जाएंगे हम लोग को, एंगल्स मिल जाएंगे, और वो एंगल के बेसिस पे अपन क्या बना लेंगे, पाई चार्ट बना लेंगे। क्लियर, पक्का। ये आपके 3 थे। इसके अलावा कुछ होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये तो मैंने आपको सब सिखा दिया, क्लास लिमिट वगैरह, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सब हो गया है। क्लास बाउंड्री यू आर डन, मिड पॉइंट यू आर डन, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बता दी, दिस इज ऑल डन। हम अभी सीधा आएंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे। ग्राफिकल, ये जो होता है ना, ये स्पेसिफिकली अपने को किस पे बनाना होता है पता है, ग्राफ पे। किस पे बनाना होता है ये अपने को स्पेसिफिकली ग्राफ पे बनाना होता है। इसके अंदर 4 होते हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और क्यूमुलेटिव कर्व, या जिसको ऑगिव कर्व बोलते हैं। कितने होते हैं इसके अंदर, 4 होते हैं। हिस्टोग्राम, वो वाला जो था वो हिस्टोरीग्राम था, दिस इज हिस्टोग्राम, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। तो ये हिस्टोग्राम है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसके बाद आता है आपका फ्रीक्वेंसी कर्व और फिर आता है आपका ऑगिव कर्व।
हिस्टोग्राम इज बेसिकली क्या होता है, ये भी बार डायग्राम जैसा है, बस अब इनके बीच में स्पेस नहीं रहता है। बार डायग्राम में याद होता होगा तो हर एक के बीच में एक 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 क्या था, स्पेस था। इनके बीच में कोई स्पेस नहीं रहता, ये बार्स एक दूसरे को चिपक के रहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अपन दूसरे इस पे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आप लोगों को एक बार हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेना, फिर हर एक बार का क्या लेना है, मिड पॉइंट लेना है। क्या लेना है, हर एक का मिड पॉइंट लेना है और उनको ऐसे 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 अटैच कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो जाएगा। एंड द लास्ट वन विच इज ऑगिव कर्व। ऑगिव कर्व में अपने को लेस देन ऑगिव कर्व और मोर देन ऑगिव कर्व ऐसे दो बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब लेस देन ऑगिव कर्व कैसा जाता है, अपना नीचे से ऊपर जाता है। बेसिकली यहाँ पे y एक्सिस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं और x एक्सिस में जो भी आपका डेटा रहेगा। दूसरा जो आपका मोर देन ऑगिव कर्व ऊपर से लेके नीचे को जाता है। ऊपर से लेके कहाँ को जाता है, वो नीचे को जाता है। ठीक है, ये थे हमारे डिस्क्रिप्शन के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे हमने कवर किया है। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द एमसीक्यूज में पहले वाले क्वेश्चन पे आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, out of total outlay of 40,000 crores during an annual plan, the central angle represented angle। जब भी angle ये वर्ड आए आप लोगों को क्या करना है, पाई चार्ट। क्या करना है, पाई चार्ट। ध्यान रखो, angle ये वर्ड आएगा तो of x crore is 72 डिग्री, मतलब बोल रहा है कुछ कितने तो भी crores थे, बराबर है जितना उन्होंने एजुकेशन पे खर्चा किया है। तो x अपॉन समथिंग, यहाँ पे अपने को डिग्री कितनी आ गई, बोले 72 डिग्रीज आ गई। तो अपने को क्या निकालना है, 40,000 का 72 डिग्रीज यानी कितना अमाउंट था, द वैल्यू ऑफ x निकालना है। जनरली उल्टा रहता है, अपने को दिया रहता है कि 30,000 है और टोटल 40,000 है, इंटू 360 करेंगे तो अपने को वो एंगल निकालना रहता है। इस बार अपने को एंगल दे दिया, अपने को ये वाला फिगर निकालना है। तो x अपॉन 40,000 इंटू 360, 72 डिग्रीज है ना, तो अपन उल्टा वर्किंग करेंगे। ठीक है, कैसे उल्टा वर्किंग करेंगे, चलो ऑन योर कैलकुलेटर्स, ये 360 को यहाँ पे भेज दो तो क्या हो जाएगा, 72 अपॉन 360 इंटू क्या कर लेंगे, 40,000। कितना अमाउंट आ रहा है देखो फटाफट से, 72 अपॉन 360 इंटू 40,000 कितना आ रहा है, ये 8,000 करोड़, यानी एजुकेशन पे कितना खर्चा किया है, 8,000 करोड़। 2 मार्क्स के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये पास्ट पेपर का। नेक्स्ट, गिवन टेबल, एक टेबल दिया है, वैल्यू ग्रेटर देन 100, 150, 200, 250 और फ्रीक्वेंसी दे दी है सबकी। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 150 से लेके 200 में कितने ऑब्जर्वेशन है, देखो 200 तक कितने ऑब्जर्वेशन है, 9, 150 तक कितने ऑब्जर्वेशन है, 32। अपने को इन दोनों का बीच के चाहिए, मतलब टिल 200 9 ऑब्जर्वेशन है, टिल 150 32 ऑब्जर्वेशन है। मेरे को क्या चाहिए, 150 से लेके 200 में कितने हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 32 माइनस 9, वो बीच का नंबर मिलेगा। तो कितना आता है, 23। अगेन पास्ट पेपर का 2 मार्क्स का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, ये हमने को सिर्फ इन दोनों को माइनस करके आंसर निकालना था। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास इंटरवल दिए 10 से 15, 15 से 20, कौन सी है वो, एक्सक्लूसिव टाइप है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है। फ्रीक्वेंसी दे दी, अपने को क्लास मार्क निकालना है सेकेंड क्लास का। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं अपन, लोअर लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री अपॉन 2, तो 15 प्लस 20 अपॉन 2 कितना आने वाला है, ये 17.5। योर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिख के दिया है, अपर लिमिट लोअर लिमिट अपॉन 2, 17.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, देखो जो हिस्टोग्राम है ना आपका, हिस्टोग्राम याद है क्या, बार्स एकदम चिपक चिपक के थे, ये डायग्राम की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, मोड निकाल सकते हो। मोड एग्जैक्टली होता क्या है वो पर नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, पर कौन से बार डायग्राम से या कौन से डायग्राम से कौन सा मीन निकलता है वो हमको पता रहना चाहिए। तो आप हिस्टोग्राम से क्या निकाल सकते हो, मोड निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए वापस से, ये मतलब आपको सिर्फ टिक करने के 2 मार्क मिल रहे हैं यहाँ पे, यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस। वर्टिकल एक्सिस ऑन एन ऑगिव शोज, ये ऑगिव कर्व है,
वर्टिकल में मैंने आपको सर्कल भी कराया था, अभी देखो लास्ट पॉइंट वही चल रहा था अपना, कहा गया मेरा ये ऑगिव, ये देखो क्यूमुलेटिव, वाई एक्सिस पे क्या दिखता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ऑप्शन ए क्या दिखता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन टाइम। मैंने आपको बताया था डिफरेंस इन टाइम, अगर टाइम के हिसाब से हम क्लासिफाई करते तो उसको क्या बोलते हैं अपन, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। आप देखो 2-2 मार्क के लिए इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, हम आराम से ये 10 से 12 मार्क गेन कर सकते हैं ये चैप्टर से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द 3 क्लास इंटरवल्स। ये अपने को तीनों क्लास दी और ये तीनों क्लास की इंटरवल दे दिया, अपन सही से लिखेंगे क्या, 54 से 58 एक क्लास है, 59 से 63, 64 से 68, 4, 8 और 12, ये उसकी फ्रीक्वेंसीज है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द सेकेंड क्लास, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, और क्लास विड्थ के लिए अपने को इसको कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। चलो पहले कन्वर्ट करते हैं, 54 और 50, अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1/2 0.5, तो ये वाले सारे 0.5 से कम कर लो, तो 53.5 से 58.5 हो जाएगा, ये 58.5 से 63.5 और ये 63.5 से लेके 68.5 हो जाएगा, करेक्ट है क्या। क्लास विड्थ अब देखो 58.5 माइनस 53.5 कितना आ रहा है, 555। तो अब तुम कोई भी क्लास की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल सकते हैं, अपने को सेकेंड क्लास की बोली है ना, तो 8/5 कितना आता है, ये 1.6। क्लियर हो गया। वापस से 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आया था, आराम से मैं आपको बोल रही हूँ अपन इधर से बहुत मार्क्स निकाल सकते हैं। आगे, डेटा आर, डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ एनी नंबर, कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशन, कंपाइलेशन ऑफ एनी नंबर या अरेंजमेंट। डेटा इज कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशन। कैसे ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, रिलेटेड ऑब्जर्वेशन। डेटा पॉइंट का मतलब होता है एक सिंगल ऑब्जर्वेशन, डेटा पॉइंट का मतलब क्या होता है, सिंगल ऑब्जर्वेशन। लर्न करना पड़ेगा, डेटा पॉइंट का मतलब सिंगल ऑब्जर्वेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, देखो, अ पॉपुलेशन इज कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन विच कंक्लूजन्स आर ऑलरेडी मेड, या एलिमेंट्स विच आर टू बी स्टडीड, ऐसा कलेक्शन जिसपे अपने को काम करना है। बी ऑप्शन बता रहा है कि ऐसा कलेक्शन जिसपे सारी स्टडी एनालिसिस हो चुका है। सी बताता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच स्टडीज आर ऑलरेडी डन, ये भी बोल रहा है कि इस पे सारा एनालिसिस हो चुका है, कंक्लूजन निकालना बाकी है बस। ऑब्वियसली पॉपुलेशन का मतलब ये होता है जिसपे अपना काम करना बाकी है, उस पर कोई ना कंक्लूजन निकाला है अपन ने, ना उस पर कुछ एनालिसिस किया है, इसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन। 11, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव वगैरह सिलेक्ट होता होगा ना स्कूल में, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स, क्लास मॉनिटर्स, यानी पूरे बंच को अपन एक किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। द रेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन एज दे आर इंक्लूडेड, the relevant characteristics of the population in the same proportion as they are included in the population। मतलब पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही प्रोपोर्शन में हम क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे हम उसको, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ने क्या रहना चाहिए, उसमें पूरी क्लास का प्रोपोर्शन रहना चाहिए। इंफॉर्मेशन बिफोर इट इज अरेंज्ड, ऐसा इंफॉर्मेशन जो अभी तक अरेंज नहीं किया है, एनालिसिस नहीं किया है, उसको क्या बोलते हैं अपन, रॉ डेटा, रॉ सैंपल नहीं, रॉ डेटा। नेक्स्ट, डेटा एरे कंटेन्स, डेटा एरे मतलब अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ऐसा ऑप्शन है क्या, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डेटा एरे क्या करता है, डेटा को या असेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पेयर्स, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ईच क्लास विथ इट्स, अच्छा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी याद करो क्या करते हैं अपन, वो क्लास की फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, तो ईच क्लास विथ इट्स टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, ईच क्लास विथ अ फ्रैक्शन विथ इट्स एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन, नहीं इसका ऑप्शन होगा ए, ईच क्लास विथ इट्स टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। याद है ना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 2/20, 3/20, राइट, करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डेटा मतलब क्या, जो कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो ग्रेड्स डेसिमल में रह सकते, प्रेशर कुकर का रह सकता है ना 23.5, 24.8, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली ये डिस्क्रीट है,
2.5 बच्चा हो गया, आधा बच्चा हो गया, ऐसे नहीं बोलते ना, ये अपने डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं. करेक्ट. सो द ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ क्लास डिपेंड्स अपॉन. फ्रीक्वेंसी अगर डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे अपन, तो कितने क्लासेस बनेंगे, किस पे डिपेंड करेगा, द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, यानी कितना डेटा है और उसकी रेंज कितनी है. मतलब 0 से लेके अगर 100 तक है तो अपन सोचेंगे कितनी क्लास बनानी है. अगर 0 से लेके 10 तक है फिर हम सोचेंगे कितनी क्लास बनानी है. तो क्लास अगर अपने को बनानी है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू पे बनाएंगे अपन लोग कि रेंज क्या है डेटा का. 17, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल. कैसे निकालते हैं अपन विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, देखो जरा. नेक्स्ट वैल्यू आफ्टर द लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स. यस, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है. अपना आंसर ये होगा. नेक्स्ट यूनिट वैल्यू आफ्टर लार्जेस्ट वैल्यू इन द डेटा. विड्थ निकालनी है ना, तो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स. ठीक है, लर्न कर लो ये फॉर्मूला. अगर नहीं पता है तो वो फॉर्मूला लर्न करेंगे आप लोग. नेक्स्ट, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेटिंग कार सेल्स दे दिया है. द फर्स्ट क्लास इज 0 से लेके 5. तो इसमें 5 का मतलब क्या होता है, ये लोअर है या अपर है, अपर है. तो रियल अपर लिमिट, स्टेटेड अपर लिमिट, रियल एंड स्टेटेड अपर लिमिट, ऑप्शन सी. रियल भी है और स्टेट, मतलब ऐसा है क्या कि अपन ने इसको कन्वर्ट करके बनाया है, नहीं, ये रियल भी है और क्वेश्चन खुद भी बोल रहा है. सो दिस इज रियल एंड स्टेटेड अपर लिमिट. नेक्स्ट, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास मार्क्स डिस्क्राइब. क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट होता है ना. क्लास मार्क मिड वैल्यू बराबर है, तो पॉइंट आंसर ए. क्लास मार्क कैसे निकालते हैं अपन, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. तो लोअर लिमिट और लोअर लिमिट है, ये गलत है. लोअर लिमिट अपर लिमिट ये सही है. देखो यहाँ भी लोअर लोअर, यहाँ भी लोअर लोअर, लोअर और अपर है, पर यहाँ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, वो गलत है. तो कौन सा सही है अपना, स्टेटेड लोअर लिमिट प्लस स्टेटेड अपर लिमिट अपॉन 2. स्टेटेड लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एक ही जगह यूज होता है जिसका नाम है ऑगिव. ऑगिव के वाई एक्सिस पे होता है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किससे निकलता है ये अपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये अपने हिस्टोग्राम से निकलता है मिड पॉइंट ज्वाइन करके. देखो ऐसा कुछ है क्या, इज अ लाइन ग्राफ दैट कनेक्ट्स मिड पॉइंट मेरे को एक ही जगह दिख रहा है. इट इज अ लाइन ग्राफ दैट कनेक्ट्स मिड पॉइंट्स ऑफ द बार्स इन द हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट करके निकलता है, और ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. मोर देन ऑगिव टाइप. मोर देन ऑगिव टाइप देखो ऐसे याद रखना, लेस देन है ना तो नीचे से ऊपर जाएगा, मोर देन है तो कहाँ से आएगा, वो ऊपर से नीचे आएगा. स्लोप्स डाउन टू राइट, स्लोप्स डाउन टू राइट. लेस देन है तो ऊपर ऊपर जाएगा, मोर देन है तो ऊपर से चालू होके नीचे आएगा, तो स्लोप्स डाउन टू राइट. ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट 2 क्लासेस ऑफ 3 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन. ठीक है, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास दे दिए तुम लोग को. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ए इज एक्सक्लूसिव टाइप. आपकी सीरीज ए एक्सक्लूसिव है क्या, 50 से 60 और 60 से 70. लग तो रहा है एक्सक्लूसिव है. और बी ओपन एंड है क्या, बी ओपन एंड नहीं है, सी ओपन एंड है. मैंने बताया था ना ओपन एंड का मतलब, तो अपना ए तो ऑप्शन सही नहीं है. देखो अब A इज एक्सक्लूसिव, हाँ A एक्सक्लूसिव है. B इज इंक्लूसिव, B इंक्लूसिव है ना, 50 से 59, 60 से 69, डिसकंटिन्यूअस करेक्ट है. C ओपन एंड, C ओपन एंड एब्सोल्युटली करेक्ट. सो योर आंसर इज B. आंसर क्या है हमारा B. नेक्स्ट, नीड फॉर ऑब्टेनिंग क्लास बाउंड्रीज अराइजेज. क्लास बाउंड्री अपने को कब निकालना पड़ता है, जब क्लास लिमिट्स में गैप है, यानी 10 से 19, 20 से 29. हाँ, when successive class intervals have 1 or more values in common. अगर वैल्यू कॉमन आ गई अपनी क्लास इंटरवल की तो अपन उसको कहाँ डालेंगे, बराबर है, तभी भी अपने को निकालना पड़ता है. देन देर इज एन ओवरलैप. ओवरलैप के टाइम भी अपने को क्या निकालना पड़ता है, क्लास बाउंड्री. दैट इज वाई योर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. आगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास. दिख रहा है कि ऐसे कुछ, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास. मिल गया ऑप्शन बी. 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं ये फॉर्मूला बेस्ड. इफ द क्लास मिड पॉइंट्स, अपने को ये मिड पॉइंट्स दे दिए 25, 32, 39, 43, 46, 53 और 60. साइज ऑफ क्लास इंटरवल कैसे निकलता है पता है, ऐसे केस में 2 मिड पॉइंट को माइनस करना, कॉन्जिक्यूटिव मिड पॉइंट्स को. जैसे कि
32 और 25 माइनस करके मिलेगा, या तो फिर 39 और 46 दो कॉन्जिक्यूटिव मिड पॉइंट्स को माइनस करके अपने को क्या मिलता है, क्लास मार्क. दैट इज व्हाई योर आंसर इज 7. 32 माइनस 25. ओके, चले आगे 28 पे आओ. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन क्लास डिस्ट्रीब्यूशन. देखो पहला ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द टोटल ऑफ ऑल प्रीवियस, ठीक है, represents the total of the previous class frequencies and the class against which is it is written. What is cumulative frequency? जैसे class है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30. 2, 3, 7. Cumulative frequency क्या होती है, वो क्लास और उसके पहले तक का सब ऐड करो. यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 3 5 बराबर है. यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 3 5 + 7 12. समझ रहे हो क्या? तो मेरे को थोड़ा बी भी सही लगा, ए तो नहीं. रिप्रेजेंट्स द टोटल ऑफ ऑल प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज, हाँ, इंक्लूडिंग द क्लास अगेंस्ट विच इज रिटन. करेक्ट, वो क्लास को भी जिसके आगे अपन लिख रहे हैं उसको भी इंक्लूड करना है और ऊपर वालों को सबको इंक्लूड करना है. तो तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी. क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी. नेक्स्ट हिस्टोग्राम इज, हिस्टोग्राम क्या है आपका, हिस्टोग्राम को बोला जाता है एरिया डायग्राम. क्या बोला जाता है हिस्टोग्राम को, एरिया डायग्राम. लर्न करेंगे, हिस्टोग्राम को बोला जाता है एरिया डायग्राम. नेक्स्ट, व्हेन कंस्ट्रक्टिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पहला स्टेप क्या होता है जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कि कैलकुलेट द क्लास मार्क, नहीं. सॉर्ट द डेटा पॉइंट्स एंड काउंट द नंबर ऑफ, कितने रेंज बनेगी, नहीं. डिसाइड द टाइप एंड द नंबर ऑफ क्लासेस. सबसे पहले जब आपके सामने डेटा है तो आप सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा टाइप का डेटा है, कितने क्लासेस बनेंगे उसके, कितने इसमें डिवाइड होना चाहिए वो डेटा. फिर हम जाएंगे डेटा पॉइंट्स के पास, ठीक है. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू, ये होता है रेंज. रेंज अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, पर लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज. क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज, ठीक है. Which of the following measures of average divide the observation into 2 part? कौन सी ऐसी चीज है जो 2 पार्ट में डेटा को डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं अपन मीडियन. ये सब चीजें ना लिंक्ड है एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर से. जब आपका नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा तब आपको लगेगा हाँ ये कुछ नहीं है. तो मीडियन बेसिकली करता है क्या है, पूरे डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करता है. हार्मोनिक मीन अपने को स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, इसको तो आप पेंडिंग रखो, ये अपना जब नेक्स्ट चैप्टर होगा मैं डिटेल में बताऊंगी, पर ये चैप्टर में थ्योरी है ना तो इधर ही आता है एक्चुअली वो, इसलिए बाइफिकेशन में इधर आ गया. हार्मोनिक मीन स्पीड निकालने के काम आता है. क्या निकालने के काम आता है, स्पीड. अ वेरिएबल विच कैन अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन 2 गिवन वैल्यू, जैसे कि 2 और 3, इसके बीच में का अगर 2.7 वैल्यू है तो उसको अपन कंटिन्यूस बोलेंगे ना, डिस्क्रीट नहीं बोल सकते, रैंडम नहीं बोल सकते. क्या बोलेंगे उसको अपन, कॉन्टिन्यूस. क्या बोलेंगे उसको हम, कॉन्टिन्यूस. नेक्स्ट, रो हेडिंग को क्या बोलते हैं, देखो कॉलम हेडिंग को कैप्शन, रो हेडिंग को स्टब, राइट. हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, देखो अपन ने जो देखा था वो वर्टिकल बार डायग्राम्स थे. जो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम होते हैं ना वो क्वालिटेटिव डेटा को प्लॉट करने के काम आता है. किसको प्लॉट करने के काम आता है, क्वालिटेटिव डेटा. द सम ऑफ ऑल रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इन अ सैंपल इज इक्वल टू, सारे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की टोटल हमेशा क्या होनी चाहिए, 1, और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी की टोटल क्या होनी चाहिए, 100 बराबर है. ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन, ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है, क्वालिटेटिव के बेसिस पे भी होता है और तुम्हारे क्वालिटेटिव और एट्रीब्यूट्स दोनों के बेसिस पे होता है. बराबर है कि उसमें नंबर्स रहते हैं और क्वालिटीज भी रहती है. दैट इज व्हाई योर ऑप्शन इज डी, बोथ ए एंड सी. कार्डिनल यानी सिर्फ नंबर, ऑर्डिनल यानी एट्रीब्यूट्स. नेक्स्ट, व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस अकर विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी, हर एक ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी इक्वल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसका मोड ही नहीं रहता है. ये भी अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, पर अगर हर एक ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सेम है तो उसका मोड नहीं निकाल सकते हम. पाई डायग्राम क्यों होता है, कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन. बेसिकली अगर पाई डायग्राम में हमने इसे ड्रॉ कर लिया तो हमको कंपैरिजन इजी हो जाता है ना, कि इस पे सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इस पे सबसे कम खर्चा हो रहा है, सो द कंपैरिजन बिकम सिंपलर. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव फ्रॉम लेटिन, दैट इज स्टेटस, करेक्ट है. स्टैटिस्टिक्स इटालियन वर्ड है, स्टैटिस्टा होना चाहिए ये, हाँ.
इसको करेक्ट करना स्टैटिस्टा। स्टैटिस्टिक इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड के, नहीं जर्मन वर्ड के था, तो कौन सा इसमें का फॉल्स है? सी फॉल्स है। इधर तो बेटा ये स्टैटिस्टा होना ही मांगता था, वो सिर्फ प्रिंटिंग एरर हो गया। हाँ, सो योर आंसर इज सी। आंसर क्या है तुम्हारा? सी है। ओके, नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? ऑब्जर्वेशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता है क्या? हाँ। अरेंजेस ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ग्रुप्स में, हाँ ग्रुप में भी डालता है। मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक से रिलेट करता है क्या? हाँ। सो योर आंसर इज ऑल ऑफ दीज। अब हम आएंगे ट्रू और फॉल्स पे, ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल अज्यूम्स ओनली इंटीग्रल वैल्यू, ट्रू। डिस्क्रीट वेरिएबल सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू लेता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल बीच के वैल्यू लेता है, तो आंसर इज ट्रू। एक एक मार्क के लिए कितना सिंपल क्वेश्चन। क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास, किसका फॉर्मूला है? ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास 3-4 बार आता है अलग अलग तरीके से पेपर में। स्टब ऑफ द टेबल इज अ स्पेस मेंट फॉर रो हेडिंग क्या? हाँ, देखो ये भी एक मार्क को अभी भी अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले। मंथली इनकम कॉन्टिन्यूस है ना, जैसे कि 5,500 भी इनकम हो सकती है, जरूरी नहीं है ना 5 से 6,000 ही होगा डायरेक्टली, बराबर। तो कौन सा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर नेसेसरी टू ड्रॉ ऑगिव, ऑफ कोर्स ऑगिव का y वाला कर्व भी CF का रहता है, उसके बिना तुम ऑगिव नहीं बना सकते। इन अ ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल्स ऑफ इक्वल विड्थ आर ऑलवेज, यस क्लास इंटरवल्स हमेशा कैसे रहते हैं? इक्वल विड्थ के रहते हैं। ये एक मार्क को आ चुका है ऑलरेडी जून 18 में, और ये रिसेंट वाले MTP में भी था। आप समझो एक एक मार्क के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रही है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज आर नेसेसरी फॉर ड्रॉइंग हिस्टोग्राम, ट्रू। जैसे ऑगिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वैसे हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ द स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द सेंसस, सेंसस यानी कि क्या, कितने लोग हैं फैमिली में, कब कब बर्थ हुआ है सबका, बराबर है, ये सब चेक होता है ना। तो ड्यूरिंग द सेंसस आर प्राइमरी टू द सेंसस डिपार्टमेंट। देखो घर आते वो लोग आपसे डेटा लेते, तो ये प्राइमरी डेटा हुआ ना, वो खुद आके आपसे कलेक्ट कर रहे हैं। फिर अगर आप वो डेटा जब पब्लिश हो जाता है, फिर आप वो डेटा आपके कोई प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, तब वो सेकेंडरी होता है। पर एट फर्स्ट तो वो क्या है, जो वो डेटा लोग खुद आपके घर आ रहे हैं आपकी इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी डेटा होगा। अ सैंपल इज अ कलेक्शन ऑफ सम बट नॉट ऑल ऑफ द एलिमेंट्स, करेक्ट है, ट्रू। सैंपल मतलब पूरे पॉपुलेशन में से अपन रिप्रेजेंटेटिव उठाते हैं, बराबर है, तो सारा का सारा पॉपुलेशन नहीं, उससे अपन एक पार्ट उठा देते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डेटा सेट दैट फॉल इनटू ईच ऑफ द क्लासेस, ट्रू। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही ना, 0 से 10 मार्क्स में 10 बच्चे, 10 से 20 में 5 बच्चे, राइट। ओपन एंड क्लास अलाउज आइदर द अपर और द लोअर एंड ऑफ द क्वांटिटेटिव क्वालिफिकेशंस क्लासिफिकेशन टू बी लिमिटलेस, ट्रू। लिमिटलेस हो जाता है ये अगर मैं लिख दूँ अबव 30, यानी लिमिट ही नहीं रही ना, उसको 30 से कहाँ तक भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। इफ वी वर टू कनेक्ट द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव बार्स, क्लिक नहीं हो रहा है, मिड पॉइंट्स कनेक्ट करना है बार डायग्राम का, हिस्टोग्राम का, बराबर है, तो अपन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं क्या? ट्रू। हार्मोनिक मीन इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ द टाइम सीरीज, ट्रू है। हार्मोनिक मीन अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, तो तब मैं आपको समझाती हूँ, पर हार्मोनिक मीन के लिए अपने को हर एक ऑब्जर्वेशन लगता है, अपन किसी को भी छोड़ नहीं सकते। 10th परसेंटाइल इज इक्वल्स टू 9th डिसाइल, ये आंसर फॉल्स है, और इसको भी आप रखेंगे पेंडिंग, ये मैं आपको नेक्स्ट इसमें अच्छे से समझाऊंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट चैप्टर में ये सब डिटेल में, देखो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर स्टैट्स के बहुत कनेक्टेड है, इसलिए आपको क्वेश्चन मिक्स दिख रहे हैं। तो जो मिक्स क्वेश्चंस है ना, ये सेकंड चैप्टर उनके बाद ये आपको आराम से समझेंगे, और मैं खुद समझाऊंगी, ठीक है। ये वाला भी, हाँ ये देखो, अभी हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा, बराबर है, अभी अपन ने देखा था ना, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम क्वालिटेटिव डेटा, वर्टिकल बार डायग्राम क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। बाइवेरिएट डेटा मतलब कि डेटा होता है 2 वेरिएबल्स के लिए, कितने वेरिएबल्स के लिए? 2 वेरिएबल्स के लिए। इन ऑगिव एब्सिसिका इज करस्पॉन्डिंग टू कोऑर्डिनेट k इंटू n/10 इस kth परसेंटाइल क्या? ट्रू। ये भी परसेंटाइल वाला है, आप लोगों को ये नेक्स्ट चैप्टर के बाद अच्छे से समझेगा, तो आप डोंट वरी, मैं आपको ये समझाऊंगी। विल कम बैक टू अगेन, ये वाली शीट पे हम वापस आएंगे, आप टेंशन मत लो। बाइवेरिएट डेटा द डेटा कलेक्टेड फॉर n वेरिएबल्स क्या? फॉल्स। अभी अपन ने देखा था बाइवेरिएट यानी 2 वेरिएबल्स के लिए, ठीक है।
ग्राफिक मेथड को अपन सिंपल ग्राफ मेथड भी बोलते हैं क्या? ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू। ग्राफिक मेथड का सिनोनिम है ये सिंपल ग्राफ मेथड। ये वाला भी हम बाद में देखें। हाँ, कलर ऑफ अ फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कलर ऑफ एन फ्लावर, ये तो कोई क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कोई ना, तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल क्या? नहीं, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट। किसका एग्जाम्पल है ये? एट्रीब्यूट का। वेट्स आर जनरली कॉल्ड फ्रीक्वेंसीज, ट्रू। कौन से आइटम को कितना वेट देना है यानी कि कितना फ्रीक्वेंसी देना है? द स्टेटमेंट इज ट्रू। That is it, we are done with the first chapter of statistics। जो थ्योरी चैप्टर है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10-12 मार्क हम आराम से इधर से क्या कर सकते हैं? ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा वाला चैप्टर करने वाले हैं। सो सी यू ऑल, बाय बाय।